गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर बगल में दबाइएगा तो बगल में घंटी आएगी, घंटा आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ऑल पर। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको आगे की ओर बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम किरण पब्लिकेशन का चल रहा है, किरण रेलवे मैथ 9700 प्लस जो न्यू बुक आया है 2022 का, तो वही चल रहा है। ध्यान दीजिएगा सभी को गुड मॉर्निंग। अर्जुन जी है और अजय जी है, ये सभी को गुड मॉर्निंग। चलेंगे, देखा जाए क्या देखा जाए। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, अपने मित्रों के यहाँ भेजिए। उससे होगा क्या कि मैं जल्द ही यह बुक खत्म कर दूंगा लगातार पढ़ाकर। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, आवाज़ जा रही होगी, आगे देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। एक क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ से बताना है, 51 तक बता दिए है ना। आज आपको 52 से बताना है। देखिएगा 52 से, ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 का ही चल रहा है अभी। ये 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 52, आगे देखा जाए। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ना, एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन भूलवश से भूल हो गया, उससे गलती हो गया है ना, गलती से है ना, वह 21 से गुना कर दिया तो सही उत्तर से 63 ज्यादा आ जाता है। तो बताइए वह संख्या क्या है। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ये ज्यादा बोले या कम बोले, या ज्यादा बोले या कम बोले, समझिएगा कि दोनों में अंतर है। जैसे आप सोच के देखिए, हम बोलेंगे ना कि आपसे 10 रुपया ज्यादा मेरे पास है, इसका मतलब है कि आपका जितना पैसा है और मेरा जितना पैसा है वो दोनों पैसा में अंतर है 10 का। या ऐसे हम बोले कि आपका जो पैसा है ना उससे मेरा पैसा 10 रुपया कम है, तो इसका मतलब अंतर होता है। ज्यादा समझाएंगे नहीं, चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्या 52 नंबर तो कह रहा है, देखिए मान लेते हैं कि एक संख्या जो था वो संख्या x है। अब इस संख्या को ध्यान दीजिएगा है ना, एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा गया। तो इस संख्या में है ना, माना लेट की संख्या क्या है, x है, x तो इस संख्या में 12 से गुना करने के लिए कर दिया, लेकिन कर दिया बेचारा उस संख्या में 21 से गुना। तो यानी कि कितना अधिक हो गया, देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा, ये 21x हो जाएगा। तो यानी कि अंतर कितना का आ गया, अधिक कितना हो गया, देखिएगा तो ज्यादा कितना हो गया, तो 9x ज्यादा हो गया 9x, लेकिन रियल में ज्यादा है 63। यहाँ अंतर, यहाँ ज्यादा 9x है, यहाँ 63, दोनों ज्यादा वाला मैटर है, इसीलिए आपस में बराबर। ये 9 से काटिएगा, ये 7 बार में, तो x का वैल्यू 7, तो संख्या माने थे x, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 53 नंबर सवाल, 53 नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज नहीं आना है, अब पढ़ा रहे हैं तब छुट्टी कहाँ मिलेगा। ध्यान दीजिए, क्या समझ रहे हैं ना, आगे देखा जाए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से इसको देखिएगा। कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम 15 धन पूर्णांक संख्या का योग। प्रथम 15 धन पूर्णांक संख्या का योग बोलेगा, तो इसका मतलब जानते हैं कि 1 से स्टार्ट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे 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 15, तो ये सब धन पूर्णांक ना है, तो इस सब को जोड़िएगा, इस सब को जोड़िएगा तो कितना होगा, ऐसा सवाल है इसका कहने का अर्थ। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इससे देखिएगा, आप याद रखिएगा, हम बताए हुए हैं कि प्रथम
एन, एन मतलब कोई एन की जगह पर संख्या दिया, जैसे प्रथम 15 दे दिया है ना, तो एन संख्या का योग बराबर होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ देखिएगा अंतिम वाला को एन कहा जाता है, तो यहाँ एन है तो इस पर फार्मूला पर बैठा दीजिए, इस पर पूरा, तब 15 फिर कितना हो जाएगा इंटू, फिर 15 फिर ब्रैकेट है 15 प्लस 1 दिख रहा है, दिख रहा है, अब बट्टा 2, तो ये 15 के 16 है, 2 से काटिएगा 8 बार में, यहाँ कुछ नहीं तो गुना छुपा हुआ रहता है, तो 15 में 8 से गुना कीजिएगा 120। छाप लीजिए इसको, उतारिए जल्दी से, उतारिए, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे आगे आगे, अगला 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 क्या कह रहा है, 54 नंबर, 54 को क्या कह रहा है देखा जाए क्या, 54 नंबर ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, 54 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है एक संख्या को 5 से गुना करके किसी संख्या को, एक संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, तब माना कि ABCD का कोई लेटर, तो x संख्या को, मान लीजिए x को 5 से गुना करने के लिए कह रहा था, 5 से गुना कर दिया और उसमें फिर 25 जोड़ दिया था, 25 को जोड़ दिए, अब जो जोड़ने के बाद प्राप्त परिणाम, तो जोड़ने के बाद जो प्राप्त परिणाम आएगा, तो यही ना परिणाम आएगा, इसमें 5 से भागा देते हैं, तो 5 से भागा देते हैं, भागा देने के बाद जो मूल संख्या को घटा लिया जाता है, तो मूल संख्या क्या माने हैं, अरे एक सब हमको संख्या नहीं पता है, तो लेट मतलब माना x माने हैं, तो यानी कि x को इसमें घटा लिया जाता है, तो शेष संख्या क्या है, मतलब अब बचा हुआ क्या है, अब कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये भिन्न का घटाव है, तो भिन्न का घटाव 1 और 5 का एलसीएम 1 होगा, और 5 यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 25, और 5 कम 5 यहाँ 5x, 5 गो प्लस में 5 गो माइनस में खत्म हो जाएगा, तब 25 बच गया, 5 से काटिएगा यानी कि 5, यानी कि शेष बची संख्या क्या है, शेष जो बच रहा है यही ना 5 बच रहा है, उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे आगे आगे, चलिए सभी लोग गर्दा उड़ा दीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग जल्द से जल्द है ना, या बुक को खत्म कर दिया जाएगा। 55 को देखा जाए, 55 ध्यान दीजिएगा, 55 आगे आगे आगे, 55 ये बचपन का जोड़ है, आप सोच के देखिए कि अगर है ना यह पहला क्लास जो या दूसरा क्लास के बच्चा या बच्ची को दीजिएगा तो ये सवाल बना दिया जाएगा जो आपको स्क्रीन पर लगा हुआ है 55, तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपके पास यहाँ पर खेला होगा, खेला क्या होगा देखिएगा, दशमलव का जोड़ है या घटाव है, तो आप जान लीजिएगा पहले दशमलव को सामना सामने लिखा जाता है, तो दशमलव का नाम सामना सामने लिख देंगे, दशमलव का जोड़ बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते, तो जानिए सीख लीजिए, तो यहाँ देखिए क्या है, दशमलव का जोड़ है या घटाव हो, दशमलव को सामना सामने लिख देता है, जोड़ रहता है तीनों को एक बार लिख दीजिए, घटाव रहता है दो को घटाया जाता है ना, तो यानी कि आप देखिएगा ये कितना है, ये 9 है, इधर 9 है, उधर क्या है 591, उधर 591, अब इधर क्या है 44 है, तो यहाँ 44 है, उधर क्या है ध्यान दीजिएगा, उधर 4 है, अब क्या करना है इसको जोड़ देना है, तो इसको जोड़ देना है, अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ कुछ नहीं रहता है तो अपना मन से यहाँ देखिएगा 0 बैठा सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है यहाँ भी 0, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ भी 0, यहाँ कुछ नहीं तो 0, 3 अंक में भी हो गया ना, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 0, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ भी 0, इसके सामने कुछ नहीं है तो यहाँ भी 0, ऐसे अच्छा लगता है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, अब कुछ नहीं करना है, 1 एकम 1 और उसके बाद 9 2 11 और उसके बाद यहाँ 6 5 11 6 5 11 11 4 15 16, इतना ही से पकड़ लीजिएगा, 611 कहाँ है ऑप्शन नंबर देखिएगा, इतना ही से ज़्यादा आपको सोल्यूशन नहीं करना है, 11 ही से पकड़ लेते हैं, 11 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया है 600 अंतिम में 11 है, तो आपका 1 वाला आंसर हो जाएगा, नहीं तो जोड़ लीजिए, चलिएगा है ना, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कैसे जोड़ते रह जाइएगा, ऐसा है ना, अंतिमे वाला से पकड़ लीजिएगा कि 1 कहाँ है, तो 1 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 1 गो में 1 है, तो जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान दीजिएगा, आशीष जी गुड मॉर्निंग, आर्यन जी गुड मॉर्निंग, सभी को, जितेश यादव जी गुड मॉर्निंग, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, अब 55 हो गया ना, 56 को देखा जाए,
ये भी जोड़े है 56। ए 56 को देखा जाए, ध्यान दीजिए 56 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए कह रहा है ना 45 पॉइंट यहाँ इतना है, और उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट वाला जोड़ है, तभी ना बताया है पॉइंट को सामना सामने रख दीजिए। और उसके बाद क्या है 240 है, तो 240 ऐसे लिखेंगे, और उस पर क्या है 016, तो 0 है 1 16 है। अरे ये बहुआ नियर थोड़े बनाना है, ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ 33 है और यहाँ 98 है, ध्यान दीजिएगा 98 है। आप ऐसा है तो 0 रखने के लिए कह दिए तो 0 रखते रहिएगा, इसलिए जोड़ लीजिए ना 6, क्योंकि 0 जो रखने से 0 जोड़िएगा तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, 6 हो जाएगा, अच्छा लगता है, सिर्फ यही बात है। तो अंतिम में 6 कहीं है तो अंतिम में 6 दो 3 में है, तो और जोड़िए। तो ध्यान देखिएगा है ना, तेज विद्यार्थी इसको डायरेक्ट बनाएगा नहीं, समझ जाएगा कि 6 सबसे ज्यादा 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक वाला भी आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 अंक में 6 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, वही आंसर हो जाएगा। तेज विद्यार्थी से सोचता है, लेकिन बना लीजिए आप, देखिएगा कितना है, कितना हो जाएगा 5 1 6 8 14 के 4 हो जाएगा, 46 कहाँ है, 46 दो में। चलिए आगे देखा जाए, फिर कितना है, अब देखिएगा 9 9 18 18, 9 9 18 हो गया ना, हो 9 9 18 18 कितना हो जाएगा, 8 5 13 14 हो जाएगा, 14 का 2 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 98 है, वो 95 है, तो 9 और 9 18 1 19, यानी कि 946 कहाँ है, 946 है, यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, तो 946 वाला आंसर हो जाएगा। चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये सब, है ना, सिर्फ आपको हम बता दे रहे हैं, बुक में है इसलिए, नहीं तो ये सब बताने वाला सवाल नहीं है। अब देखिए ना, यहाँ देखिएगा क्या क्वेश्चन है, 62 है, 83 है और 71 से गुना करना है, इसका कोई रूल नहीं, इसे गुना करना ही पड़ेगा। पहले 1 से गुना कीजिएगा, तो 1 से कोई भी संख्या में गुना करते हैं तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जैसे के तैसे रहेगा, यानी 6200, यानी कि 6283 हो जाएगा। अब 7 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 से तो 70 का 21, 8 से 56 2 58, 7 दूना का 14 5 19, अच्छा 7 का 42 43 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं है, अब देखिएगा ये 3 हो गया, यहाँ देखिएगा ये देखिए ना, ऐसे ही पता चल जाएगा, 3 हो गया, 8 1 9 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और उसके बाद 9 6 15 1 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 44 60 93, 44 60 93, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा, उतारिए आगे, अगला क्वेश्चन। अंठावन, आगे की ओर बढ़ते हैं, 58 चलेंगे। 58 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए, 1 मिनट रुक जाइएगा। 58 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना, एक लड़के को, एक लड़का है को एक संख्या को 53 से गुना करना कीजिए। अरे ऐसा ना, एक लड़का को कहा ना कि कोई संख्या में 53 से गुना कीजिए, है ना, लेकिन वह गलती से 35 से गुना कर दिया, तो उसका जवाब जो है ना 1206 कम हो गया, तो उसका तो वह संख्या क्या है, तो संख्या हमको नहीं ना पता है, तो जो चीज नहीं पता रहता उसको माना जाता है, तो माना की संख्या 1 से, लेट मतलब माना होता है, तो 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब इस संख्या को गुना करना था, ध्यान दीजिएगा 53 से, लेकिन गुना कर दिया बेचारा कितना से, उस संख्या में गुना कर दिया 35 से, तो गुना करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें कम हो गया, तो कितना का कम बोले चाहे अधिक बोले, अंतर होता है, तो दोनों में अंतर कितना का आ गया, तो यहाँ देखिएगा 13 में से 5 गया 8 का, और उसके बाद 4 में से यानी कि 18 x का अंतर आ गया, मतलब कम हो गया। आप सोच के देखिए ना, कम हो गया 18 x, तो कम हो गया 18, लेकिन रियल में कम हुआ है 1206 बोल रहा है, 1206, दोनों कम का मैटर, इसीलिए आपस में बराबर। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, 9 से काटिएगा तो 9 दूना का 18, 9 से काटिएगा 9 कम 9 हुआ, 9 27, 9 चौका 36, 2 से काटिएगा 2 6 12, 2 7 14, तो x का वैल्यू 67, तो आपका संख्या 67 था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। छापिए इसको, आगे आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिएगा आगे आगे। 59 को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, मनोज जी जल्दी से बताइए, सभी लोग आंसर बताइए, कोई आंसर नहीं बता रहे हैं, अभी बताए सिर्फ एक व्यक्ति मनोज जी बताए। चलिए 59 का इसी तरह से बताइए, ध्यान दीजिएगा। 59 क्या कहता है, 38 है,
और 97 है गुना 3 गो 9 है। ध्यान दीजिएगा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते रहता है। 9 का रूल हम बताए थे, गुना जो हमसे पढ़े होंगे मल्टीप्लीकेशन, गुना का क्लास 2-3 क्लास में रहा है, वो जब पढ़े होंगे ना उनको यह सवाल समझ में आया होगा। देखिएगा दुनिया के कोई भी संख्या में 9 से गुना करना रहता है तो बहुत ईजी है बनाना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, दुनिया के कोई भी संख्या में 9 से गुना करना है तो बहुत इजी है बनाना। जिसमें गुना करना रहता है उसको चुपचाप लिखिए। 3887 में गुना करना है तो 3887 को 3897 है ना, 3897 को चुपचाप लिख दिए। अब उसके बाद देखें कै गो 9 से गुना करना है, तो 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो 9 से गुना करना है तो 3 गो अंतिम में सुनना, तो 1 गो 2 गो 3 गो, 2 गो 9 से गुना करना रहता है तो 2 गो सुनना, 10 गो 9 से गुना करना रहता है तो 10 गो सुनना। अब इसका रूल सिर्फ इतना ही है, अब जो चीज संख्या में गुना करना रहता है तो 3897 में गुना करना है तो इसी को उतार लीजिए, इसी को घटा लीजिए। अब घटाइए, 10 में से 7 गया 3, ध्यान दीजिएगा, 9 में से 9 यहाँ 0, 9 में से गया यहाँ 1, अब उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ 6 में से 3 गया 3, इतना ही से आपको पकड़ में आ जाएगा कि ऑप्शन में कहाँ है ऐसा। तो 3103 ऑप्शन में कहाँ है, देखिए ना 3103, इधर आज आपको टाइम बचाना ना है भाई, तो 3103 59 में देखिए ना 3103 ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 तो आपका आंसर हो जाएगा। आगे 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 उतारिए इसको, क्वेश्चन आगे लगाते हैं। चलिएगा, बहुत अच्छा, सभी को आंसर दिवाकर जी बताए हैं, दिवाकर जी बताए हैं सही आंसर। क्या क्लास डेली चलेगा? हाँ क्लास डेली चलेगा, माधव कुमार झा जी है ना, ध्यान दीजिएगा क्या है, मनोज जी, सभी को है ना आंसर सही है। चलिएगा देखिएगा, जोड़ घटाव यहाँ देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बउआ वाला जोड़ है, ध्यान दीजिए क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान दीजिए क्या है, ये 32 है, 52 है, 51 है, और उसके बाद 587 इसको जोड़ है तो जोड़ लीजिए, और 369 है 369। अब ध्यान दीजिएगा क्या 369 है, ध्यान दीजिएगा इस सबको जोड़ लीजिएगा, तो इस सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िए ना हो बस बात, देखिएगा 3251 है और 587 है 369 है, वही ना है वो। और इसी को ऐसे लिखा हुआ है, हम ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या? अब बच गया यहाँ व्हाट, तो व्हाट यहाँ रख देते हैं, इस सबको इधर लिखा हुआ था, इस सबको एक जगह लिख कर पहले जोड़ लेते हैं। 7 1 8 है, देखिएगा 7 1 8, 8 9 17 के 7 हो जाएगा, 8 5 13, 13 6 19 1 20 हो जाएगा, 5 3 8 2 10 2 12 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4247 इसमें से घटेगा, यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या है, 4247 था आपका है, इधर कितना, इधर दिया हुआ है कितना, देखिएगा दिया हुआ है 300, 300 यहाँ 7 दिया हुआ है, तो इस ये वाला घटेगा तो ये वाला उस पर जाएगा तो ज़्यादा माइनस में हो जाएगा ना हो, तो ये वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, देखिएगा तब ये वाला उधर जाएगा तो ये वाला घटा लीजिएगा, 360 307 यानी कि कितना हो जाएगा, घटेगा तो 0 0 2 1 यानी कि 1200 आ रहा है। अरे ये वाला उस पर जाएगा, जैसे कि ये वाला कितना आ गया, टोटल कितना आ गया, जोड़िएगा, जोड़िए तो क्या आ गया, 4207 आ गया। अब देखिएगा थोड़ा सा इधर बना देते हैं, अब देखिएगा ये जैसे कि तैसे, ये 3007 में सर यानी कि 4207 घटेगा, तो ये व्हाट है माइनस में, तो इधर आ जाएगा, ये भी तो ये वाला बड़ा है तो बड़ा वाला माइनस में आ जाएगा, तो यानी कि 1200 से, यानी कि ये से ये कट जाएगा, तो 1200 आपका आंसर हो जाएगा। छापिए इसको, आगे देखा जाए, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे की ओर 61 चलिएगा, 61 क्या कर रहा है, 61 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख कर मार देना है, ये सवाल बनाने वाला नहीं है, जो विद्यार्थी गुना अच्छा है जानते हो। दुनिया के कोई भी संख्या में 1 से गुना करना हो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ खेला देखिए ना, दशमलव का खेल है, देखिएगा 1 से ना गुना कर रहा है, तो इसका मान देखिए, थोड़ा देर के लिए दशमलव भूल जाएंगे, देखिएगा तो ये क्या लिखा हुआ है, 1602 है, गुण उधर 1 है, 1602 में 1 से गुना करेंगे 1602 ही होगा, और दशमलव गुना में जोड़ कर लिखा जाता है ना। तो यहाँ देखिएगा 2 अंक के बाद यहाँ, 3 अंक के बाद 5 अंक के बाद
1 2 3 4 अंक है, एक अंक और जीरो देंगे तो 5 अंक पूर गया। 5 अंक के बाद जीरो देखिएगा ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन में ऐसा है ये 61 नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी मतलब 2। आगे देखा जाए क्या, अगला क्वेश्चन ये 62 नंबर को देखा जाए, 62 को देखा जाए, 62 देखा जाए। चलिए आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना हो तो ध्यान दीजिएगा। 62 क्या कह रहा है, किसी संख्या को 9 का किसी संख्या, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी संख्या 2 अंकों का योगफल 13 है और इस संख्या में 9 घटा दिया जाता है तो परस्पर बदल जाता है। बदल जाता है मतलब 2 अंकों की संख्या में एगो इकाई अंक होता है, एगो दहाई अंक होता है, दो योगन अंक होता है, तो इकाई अंक वाला चल जाएगा दहाई पर, दहाई वाला चलाएगा इकाई पर। तो ध्यान दीजिए क्या, ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन का सहारा लेकर फटाक सुगुन घींच देते हैं। ध्यान दीजिए क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ देखिएगा 1 दिया है 76, ऑप्शन नंबर में 2 दिया है, कितना दिया है 87, ऑप्शन नंबर में 3 दिया है 78, और क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 4 दिया है कितना 67। तो क्या कह रहा है, तो ये दोनों संख्या का योग 13 होना चाहिए, दोनों अंकों का योग 13 होना चाहिए। तो 7 6 13 यहाँ 13 हो गया, 8 7 15 ही नहीं होगा, 8 7 15 यहाँ नहीं होगा, 7 6 13 या तो ई होगा नहीं तो ई होगा। अब क्या कह रहा है, यही दोनों में से कौन होगा ना। अब लिखिएगा पहला बात यहाँ देखिएगा, यहाँ 13 यहाँ भी आ रहा है, दोनों के जोड़ेंगे तो 13 यहाँ भी आ रहा है। अब देखिएगा दूसरी का बात क्या लागू हो रहा है, 9 घटाया जाता है तो पलट जाता है, तो 9 इसमें से घटाइए, यहाँ देखिएगा 16 में से 9 गया 7 और उसके बाद 6, ये पलट गया कि नहीं, देखिए 7 यहाँ दहाई अंक पर था इकाई अंक पर, 6 इकाई अंक वाला दहाई अंक, तो पलट गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, अपना देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 63 नंबर, 63 को देखा जाए, 63 नंबर को देखा जाए क्या कह रहा है, एक लड़के को कहा गया 53 से गुना करने के लिए लेकिन 35 से गुना कर दिया था, जवाब 1206 कम आया तो वह संख्या ऐसा सवाल अभी हम बताए हैं। हाँ 53 और 58 सेम सवाल है, 53 और 58 सेम सवाल है, अगर 58 देख लीजिएगा तो 53 वही सवाल है, बन जाएगा। चलिएगा उसके बाद है ना, सॉरी 58 और 63 है, 58 और 63 सेम सवाल। अब ध्यान दीजिएगा क्या, अब अगला की ओर बढ़ते हैं, 64 नंबर को देखा जाए, 64 क्या कह रहा है, देखा तुरंत बन जाएगा हो। कह रहा है दो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, दो संख्या का मध्य, दो संख्या के मध्य मतलब बीच होता है, याद रखिएगा, दो संख्या मतलब अब मध्य मतलब क्या हुआ, बीच हुआ, ये सब मैथमेटिक्स का भाषा होता है फंसाने के लिए। तो मध्य मतलब दो संख्या के बीच का अंतर, तो दो संख्या ए और बी मान लीजिए, तो बीच का अंतर कर दिया, अंतर मतलब माइनस होता है, अंतर का दुगुना, तो दुगुना कर दिए, दुगुना करने पर है ना योगफल के बराबर हो जाता है, उन संख्या का योगफल, तो संख्या एगो ए और बी माने है तो ए योगफल के बराबर हो जाता है बस। तो पूछ रहा है कि पहली संख्या 15 है तो दूसरी संख्या कौन है, तो पहली संख्या 15 है मतलब ये वाला 15 दिया है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो जहां जहां ए है वहां 15 रख दीजिए, तो 15 दूना का 30 हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 15 हो जाएगा, b हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये वाला इस पर आएगा तो यहाँ कितना बचेगा भाई, 15 बचेगा। अब ये वाला उधर जाएगा तो ए माइनस में है तो प्लस में, पहले से वो b, यानी कि 3b हो जाएगा, 3 से काटिएगा 5 बार में, तो b का वैल्यू 5, यानी दूसरी संख्या ये वाला पूछा है, तो ये वाला दूसरी संख्या नहीं पूछा है, तो ये वाला 5 है, उतार लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 5 है। अगर 1 2 3 से देखा जाए तो 2 हो जाएगा, जैसे ये वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ऑप्शन दिया, जैसे कि पहले ABCD में भी ऑप्शन दिया है, तो ABCD में देखिएगा तो सी हो जाएगा 5, 1 2 1 है 2 है, ऐसे में देखिएगा तो यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर ये सी होगा, क्योंकि यही ना 2 सी को डिनोट करता है, सी 5 को डिनोट करता है, तो ऐसे आंसर होगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा सी। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, आगे 65 नंबर, 65 का 10 बताए क्या हो, नहीं इसका आंसर है 64 का सी होगा, 5 होगा। आगे देखा जाए 65 को देखा जाए,
65 लगा हुआ है स्क्रीन पर। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे बन रहा है। दो संख्याओं का योगफल भी पता है, तो मान लीजिए ए और प्लस बी होगा दो गो संख्या और अंतर तो ए माइनस बी, योगफल 15 है और अंतर कितना है 3 है। अब देखिएगा तो संख्या क्या है, संख्या तो जब भी संख्या पूछेगा तो बहुत इजी है बनाना ऐसा सवाल को, है ना। दो गो संख्या का योग पता हो और फिर दो गो संख्या का अंतर पता हो तो संख्या निकालने का टेक्निक है, बड़ी संख्या निकालने का टेक्निक है। बड़ी मतलब जो दोनों प्लस में होगा उसी को बड़ी कहा जाता है, मतलब ए निकलेगा। और छोटी छोटी मतलब एगो माइनस में होगा तो यहाँ बी एगो माइनस में है यानी कि बी निकलेगा। तो दोनों के जोड़ेंगे यानी कि 15 योगफल और अंतर को जोड़ देंगे तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, और दोनों के जब घटा कर 2 से भाग देंगे तो छोटका निकलता है। तो यानी कि 18 यानी कि 9 हो गया, यहाँ 12 6 यानी कि 9 और 6 आपका ऑप्शन में कहाँ है तो उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी जो है ना 9 6 कहिए चाहे 6 और 9 कहिए बात बराबर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उतारिए इसको, आगे की ओर बढ़ते। चलिएगा आगे की ओर, आगे आइए, आगे 66 66 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का योगफल 184 है। दो गो संख्या का योगफल 184, याद रखिएगा ये बात को। और योगफल तो लिख दीजिए ना, मान लीजिए संख्या ए और बी तो 184 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है पहली संख्या का 1/3, तो पहली संख्या का 1/3 तो याद रखिएगा यहाँ से, तो ए माने है पहली संख्या, तो इसका 1/3 मतलब 1/3। चलिएगा पहली संख्या का 1/3 बोला तो 1/3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाए। फिर कह रहा है दूसरी संख्या के दूसरी संख्या के या का मतलब गुणना होता है ना। 1/7 मतलब 1/7 इसे लिखा था, 1/7 भाग जो है ना, 1/7 भाग जो है ना, देखिएगा पहली संख्या का 1/3 और दूसरी संख्या के 1/7 भाग से 8 अधिक है। मतलब कौन अधिक है, ये वाला अधिक है, तो अधिक जो रहेगा वो प्लस में, तो इसमें अधिक है मतलब 8 अधिक है। मतलब अधिक बोले या कम बोले, हम बार बार बोलते हैं कि अंतर होता है, अधिक बोले या कम बोले वो क्या होता है, अंतर होता है। देखिएगा थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो अंतर होता है, यानी कि दोनों में अंतर है इतना का, बस खेला हो गया। अब यहाँ से देखिएगा एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 7 बार में, तो यहाँ 7a हो जाएगा, माइनस में यहाँ 3b हो जाएगा और उधर 8 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे 7a माइनस 3b 21 8 है और 27 हो जाता है। हो गया ना हो। अब क्या करते हैं, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो आपसे क्या पूछा, छोटी संख्या निकल रहा है तो इसमें पता नहीं चल रहा है। तो हमको देखिएगा इस संख्या में देखिएगा ए को काट, देखिएगा a प्लस b है और बराबर 184 है, और यहाँ हो गया 7a माइनस 7b सॉरी 3b और बराबर 168। अब a को हमको कैंसिल करना है तो यहाँ 7 से गुना कर देंगे। तो छोटी संख्या बोला है तो देखिएगा माइनस में कौन है, यहाँ लेकिन b है, b माइनस में है तो यानी कि b को हमको वैल्यू निकालना है ना। चाहे अपन है ना, जरूरी नहीं है कि b का वैल्यू निकालना है, आपको दोनों तरफ चेक, दोनों को निकाल कर चेक करना पड़ेगा कि कौन बड़का है कौन छोटका है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसा सवाल में, यानी कि a को कैंसिल करना है तो यहाँ 7 से गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7a हो जाएगा प्लस 7b हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, 8 7 56 2 58 हो जाएगा, और 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, 8 7 56 2 58 7 5 12। आप घटा लीजिए तो घटाने में साइन चेंज हो जाता है, घटाने में साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये वाला, अब देखिएगा यहाँ पर माइनस में कौन आ रहा है, तो माइनस में यहाँ ए आ रहा है, तो ए आ रहा है, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा दोनों संख्या। देखिएगा क्या, यहाँ से ये कट गया, गो माइनस में ये कट गया, यानी 7 और 3 10 गो बी हो गया, उधर जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, 8 7 14 1 15 हो जाएगा, 12 1 13 1 14 हो जाएगा। 2 से यहाँ देखिएगा कटने वाला तो नहीं है वो, सॉरी घटेगा ना हो, ये घटाओ है, घटाओ तो घटेगा। 8 में 60 गया 0, और उसके बाद यहाँ देखिए 6 में सर यानी कि 2 बच गया, और उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, यानी कि 12 में से जगह 1120 बच रहा है। ठीक है, देखिएगा इसको काटिएगा, तो हमसे छोटी संख्या बोला है ना हो, तो यहाँ देखिएगा काटिएगा तो कितना हो जाएगा,
यानी कि 8 8 में से 8 गया 0, ठीक है, 6 2 8 हो जाएगा। उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं है ना, 8 में से 8 गया 0, यहाँ 8 में से 6 गया 2, यहाँ देखिएगा 1 में से 1 गया 1, और यहाँ 1120, तो ये 0 से 0 कटेगा, तो यानी बी का वैल्यू 112 हो जाएगा। तो आपसे छोटका पूछा है, तो आप जानते हैं कि एगो समीकरण यहाँ वाला आप जानते हैं ना हो, ए प्लस बी का वैल्यू 184 है, जिसमें ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू 112 हो गया, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वहाँ पर घट जाएगा 184 में सर 112 घटेगा, यानी कि यहाँ बचेगा 6, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, ये कितना बचेगा, 18 में से यानी कि 11 गया 7, मतलब ए का वैल्यू इतना आ गया था। दोनों में छोटा कौन है, तो 112 हम जान गए कि ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया 72, और यहाँ देखिएगा ए बी का वैल्यू 112 आ गया, तो बी का वैल्यू 112 आ गया, तो छोटा पूछा है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 72 वाला, ये वाला आंसर उतार लीजिएगा, बहुत अच्छा से समझा दिए। 72 होगा, उतारिए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, दिया है वो, ए बी हो जाएगा, उतारिए उतारिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा है 67 नंबर, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, कैलकुलेशन है थोड़ा, है कुछ नहीं, हम 12 बना दिए, एक एक स्टेप लिख करके समझ में आएगा। ऐसा सवाल और आगे मिलेगा, तो इसी पर हम बता देंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या 67 क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 गुना ए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या था, माना कि x, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए इसका जिसका 6 गुना जो है, 6 गुना जो है ना 60 से 6 कम है, तो ये 6 गुना जो है ना 60 से कम है, ये कम है, तो कौन कम है, ये 6 गुना कम है, तो कम रहेगा इसमें माइनस, 60 से कम है, तो यानी कि दोनों में अंतर है इतना का, है ना 6 का, जब भी सा क्वेश्चन रहेगा दोनों में अंतर है इतना का, अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से देखिएगा ये 6 है, ये 6 है, तो यहाँ माइनस में 6 1 हो जाएगा, और ये 6 उधर जाएगा 54 में हो जाएगा, माइनस माइनस से माइनस काटिएगा, तो x का वैल्यू 9 आ गया, तो संख्या कौन था 9, उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 9 68 नंबर, अड़सठ क्या कह रहा है, 5/8 और यानी कि 8/5 का योग कितना होगा, तो जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना, 8 5 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 40 हो जाएगा, या 5 बार में तो 25 हो जाएगा, ये 8 बार में तो यहाँ 64 हो जाएगा, ऊपर से गुना करेंगे, तो 5 4 9 और 6 2 11, 119/40, 119 6 2 8 है ना होगा, सॉरी 89/40। ऑप्शन नंबर आपका ए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उतारिए इसको, उतारिए इसको, चलिएगा आगे देखा जाए 89। चलिएगा दिवाकर जी सही बताए, अब देखिएगा 69 नंबर बउआ का जोड़ है, क्या बउआ का जोड़ है, तो जोड़ दीजिए, दशमलव के एकदम सामना सामनी रखा जाता है, जोड़ हो दशमलव को सामना सामनी रख दिए। चलिएगा तो दशमलव वाला पहले लिख देते हैं, तो 0 296 है, 0 296, और फिर क्या है, यहाँ 0 के इधर है 2 और उधर 96 है, अब फिर क्या है, फिर क्या है ध्यान दीजिएगा, 29 है, तो इधर 29 है, तो इधर 29 लिख देंगे, और उधर क्या है 6 है, कोई दिक्कत नहीं, और 296 है, तो 296 का मतलब क्या होता है नहीं जानते, कोई आदमी कहे कि 2 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, तो 296 को भी दशमलव के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 296.0 या 0, तो यानी कि 296 यहाँ लिखाएगा, पॉइंट यहाँ बैठेगा ना हो, इसको 0 ऐसे अपना मन से लिख सकते हैं, वो 0 3 वो 0 लगा सकते हैं, अपना जोड़ लीजिए। क्या है यहाँ कुछ नहीं, तो 6 है, 9 6 15 हो जाएगा, देखिए ना 56 कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में 56 सब में है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 9 2 11, 11 6 17 1 18, 856 कहाँ है ऑप्शन में, 856 2 गो में है, तो यहाँ पर आने देते हैं। अब उसके बाद 9 2 11, 11 6 17 1 18, तो 18 वाला होगा, यानी कि ये वाला आंसर है। देखिए ना ऑप्शन नंबर कितना है 2 में है, अपना इधर अपना जोड़ लीजिएगा, देखिएगा अंतिम से 856 दशमलव के जस्ट पहले 8 है, तो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ हो जाएगा 2 में ही होगा, उतार लीजिएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे और आगे बढ़ते हैं, चलिएगा ध्यान दीजिएगा 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर को देखा जाए, सब जोड़ है,
70 नंबर को कैसे जोड़ते हैं देखिएगा, तो और इजी जोड़ है। यहाँ 25 है और प्लस में यहाँ 2 है। अब प्लस में यहाँ 26 दिया है, 26 दिया है। अब प्लस में 2 दिया है, प्लस में फिर 27 दिया है। अब प्लस में 2 दिया है। अब माइनस में 50 दिया है। अब प्लस 8, इसका वैल्यू क्या हो, यही ना पूछा है वो, इसका वैल्यू क्या हो। देखिएगा जोड़िएगा तो जोड़ते रह जाइएगा, क्या जोड़िएगा तो जोड़ते रह जाइएगा कि नहीं, यही ना है सर। जोड़िएगा तो इसको जोड़ते रह जाइएगा। तो यहाँ पर दिमाग लगा देते हैं, कुछ नहीं करना है। ये 50 है तो 50 है तो वो ये 2 को 25, 50 2 को माइनस में है तो 2 को 25 किसी को कर लेते हैं, तो 2 को 25 कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा कोई वो अपना कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा 27 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे 25 प्लस 2, तो ए 50 में क्या होता है, माइनस 50 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 50 को हम लिख सकते हैं माइनस 25 माइनस 25, ये आपको लिख सकते हैं ना, हो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 50 को इतना लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये वाला देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा ये सिर्फ 25 को लिखे हैं, गौर से देखिएगा, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ये अभी बचा हुआ है, सिर्फ इसका वैल्यू है, सिर्फ इसका वैल्यू है और सिर्फ इसका वैल्यू है, अभी भी बीच में बचा हुआ है। यानी कि 25 एगो प्लस में आया, एगो 25 2 को 25 प्लस में, 2 को 25 माइनस में कट जाएगा। तो यानी कि खेल खत्म हो गया इसका, समझिए बात समझ लीजिए। अब बच गया क्या क्या बचा है, तो ध्यान दीजिए क्या है, तब खेल यहाँ खत्म हो गया, लेकिन इसमें अभी 2 बचा है, याद रखिएगा इसमें अभी 2 बचा हुआ है। यानी कि 2 बच गया और 26 बच गया, फिर है ना, फिर 2 बच गया, फिर 2 बच गया, फिर यहाँ वाला ये 2 बच गया, फिर इसमें भी 2 बच गया और 8 बच गया। तो जोड़ दीजिए, 8 2 10 2 12 14 14 6 20 2 22 2 2 4 42, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। इकहत्तर, 71, बारिश हो रही आपके इधर कि नहीं, आप लोगों के इधर। यहाँ 71 देखा जाए, यहाँ देखिएगा 3/10 प्लस 8/15, यह इसका गलती छाप दिया है, अनुक्रमानुपात लिखा है ना हो, तो इसे आंसर नहीं आता है। अनुक्रमानुपाती जो लिखा है इसको काट कर आप व्युत क्रमानुपाती यहाँ लिखिएगा, तब आंसर आपका सही आएगा। अनुक्रमानुपात मतलब सीधा होता है, व्युत्क्रमानुपात मतलब उल्टा होता है। तो जो आंसर आए, जो इसको सॉल्यूशन करके आएगा उसका उल्टा कर देना है, इसका सीधा करना है। ये इसका मतलब क्या होता है, सीधा होता है। देखिएगा तो हम इसको बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या है 3/10 ना है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 बार में तो 9 हो जाएगा, ये 2 बार में तो 16 हो जाएगा, तो 16 9 25/30 हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखिएगा 5 से काटिएगा, ये 5 से, यानी कि 5/6 होता। अगर इसके अनुसार आंसर हो जाता ये जैसे के तैसे रहता, लेकिन आपका ये आंसर नहीं दिया है। व्युत्क्रमानुपात वहाँ लिख लीजिएगा, तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 6 नीचे है तो 6 ऊपर, और यहाँ देखिएगा 5 नीचे, तो ये आपका ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला काट दीजिएगा, ये वाला वहाँ लिखिएगा, है ना, बुक में काट लीजिएगा अपना। आगे देखा जाए 72 नंबर, 72, आर्यन राज कर रही है सर, हो रही है, नेट स्लो काम कर रहा है। अच्छा चलिए इधर भी बारिश हो रही है, ध्यान दीजिए क्या 72 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या, इतना और इतना में प्राप्त, इसमें क्या घटा लिया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, एगो सवाल, इस सवाल को बनाने से पहले एगो छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे, जिंदगी भर याद रहे। कोई आदमी कहेगा 9 में क्या घटा लिया जाए जो 4 हो जाएगा, वही ना सवाल है। तो आप फटाक सुकून बोलिए कि 5 घटाइए 9 में से 5 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये 5 कहाँ से आया,
समझ रहे हैं ना, छोटा था जान गए, वो बड़ा सवाल है तो आपको है ना समझने में थोड़ा सा है ना दिक्कत होगा। तो ये 5 कहाँ से आया जानते हैं, ये 5 कहाँ से घटा है, तो ये दोनों का अंतरवा होता है। तो ये दोनों का देखिए 9 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 9 और 5 का अंतर कितना है, अंतर ईमान तो यही दोनों का अंतर घटाया जाता है, घटाने के लिए कहेगा तो अंतर यानी कि 5 आया तो यही 5 आया। तो वही बात क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है, अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है, तो बड़ा यहाँ 9 है, यहाँ 4 है। तो वही क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि देखिएगा 107.03 में सर क्या घटाया जाए कि 96.4 आ जाना चाहिए, 96.4 आ जाना चाहिए। तो क्या घटाया जाए, तो क्या घटा लिया जाए, क्या घटाया जाए, तो इसमें से घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही घटाया जाता है। तो देखिएगा तो आंसर आएगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, तो यहाँ 0 है तो 10 में सर यहाँ देखिएगा 10 दशमलव का जोड़ है या घटा हो, दशमलव को सामना सामनी रख दिए है ना, और उसके बाद बना रहे ये इसका आंसर है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके बाद और यहाँ देखिएगा 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। देखिए 63 ऑप्शन में है कहीं पर, दुग में है, चलिएगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ 6 में से 6 गया 0, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 9 में सर यानी कि यहाँ 10 में सर 1 जाएगा, 10 में सर 1 जाएगा 1, यानी कि 10.63 घटा लिया जाए, 10.63 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उतारिए इसको, उतारिए, समझ में आ गया होगा। चलेंगे आगे देखा जाए 73 नंबर, 73 73 को कहा जाए, कह रहा है 3 क्रमिक मतलब लगातार संख्या का योगफल 42 है, तो बड़ी संख्या क्या है, 3 वो संख्या है लगातार, तो पहला दूसरा और ये तीसरा है। अब इसका योग दिया हुआ है, योग दिया है तीनों का, तो योग कितना दिया है 126। अच्छा बीच वाला जब भी निकालना रहता है तो जय गो संख्या रहता है तय गो से भाग, तो 3 गो संख्या का योग होता है 3 से भाग, 3 चौका 12 यानी कि 2, यानी कि ये वाला बीच वाला यानी कि 42 निकल गया। और लगातार है संख्या है तो 42 के बाद यहाँ हो जाएगा 43, और इसके पीछे होगा 41, लगातार है 41 42 43, तो बड़का पूछा है तो बड़ा हो जाएगा 43, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उतार लीजिएगा, आगे देखा जाए 73 का दिवाकर जी, दिवाकर पाल जी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा बताएं। चलिएगा आगे की ओर, चौहत्तर नंबर 74 को देखा जाए। 74 क्या कह रहा है, 74 क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का मध्य इसका दोगुना तो है ना योगफल का बराबर है, तो पहली संख्या 15। 74 को बनाने से पहले 74 को बनाने से पहले 64 नंबर इधर देखिएगा, ऊपर में देखिएगा अभी बताए हैं 64 और ये वाला दोनों सेम सवाल है, तो इसलिए बताने से कोई फायदा नहीं है। 64 देख लीजिएगा तो उसी तरह से है ना 74 बन जाएगा। आगे देखा जाए 75 को देखा जाए। 75 क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या उसके अंकों का योग 13 है, और उन संख्या को बदल दिया जाता है तो 27 घटती है, तो बदली हुई संख्या क्या हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या है 1 है, ऑप्शन नंबर 1 में ए में दिया है क्या, ये 85 है, 85 है। तो बदल याद रखिएगा पूछा क्या है, इसमें भी बात पूछा है बदली हुई संख्या, बदली हुई संख्या। तो देखिएगा पहले कैटेगरी कौन पूरा करता है, तो पहला ऑप्शन ही चेक करते हैं, तो दोनों का योग 13 होना चाहिए, तो योग अंकों का योग 8 और 5 13, पहला बदलाव हो गया। अब कह रहा कि अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। चलिएगा अब देखिएगा क्या कह रहा है, लैपटॉप थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज में लगा दिए। अब देखिएगा दूसरा क्या कह रहा है 75 नंबर में, 75 के क्या कह रहा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा इन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है। तो अब देखिएगा 55 85 था, तो बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा और उसके बाद 8 इधर चल जाएगा, हाय आ जाएगा ना हो। तो बदल देने के बाद देखिए अंतर कितना कहा जाता है, लेकिन अंतर यहाँ कह रहा है कि 27 कम हो जाता है, तो कम हो जाता है मतलब अंतर हो जाता है, तो 15 में से 7 गया 8 है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये कितना बच गया,
ये बच गया 7 में से, यानी कि 2, 27 का अंतर आ गया, 27 कम हो गया कि नहीं हो गया, तब बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या तो ये है, संख्या पूछता तो आंसर 85 हो जाता है, ए ऑप्शन, लेकिन बदली हुई संख्या ही ना बदले हैं, तब बदली हुई संख्या, ए बदली हुई संख्या, तब बदली हुई संख्या कितना हो जाएगा 58। 58 कहाँ है ऑप्शन में, 58 कहाँ है ऑप्शन में, गौर से देखिएगा इस सवाल को, अच्छा से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो 75 नंबर में 58 कहाँ है, तो 75 नंबर में 58 है डी में, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, लेकिन निकला है ऑप्शन ए से ही, लेकिन ऑप्शन ए नहीं होगा, लेकिन यहाँ बदली हुई संख्या, ऑप्शन ए कब होता है जब वही संख्या पूछता, लेकिन बदली हुई संख्या 58 हो रहा है, 58 का है, तो ऑप्शन नंबर डी में उतारिए, आगे देखा जाए। 76 नंबर, छिहत्तर क्या कह रहा है, ये तो गुना है, ध्यान दीजिएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। 3 यहाँ देखिएगा 26 है, और गुना यहाँ 7.2 है, इसका गुना है। यहाँ देखिएगा दशमलव का गुना है, तो आपको दशमलव को गुना है तो कुछ नहीं करना है, गुना करना ही पड़ेगा ना हो। 326 दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, तो 326 है, और यहाँ ये है, तो गुना करेंगे 2 से, तो 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 5, और 3 दूना का 6, और यहाँ देखिए 6 को 42 हो जाएगा, 7 दूना 14, और 4 18, और उसके बाद 21 है 1 22 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 और 5 2 7, 8 6 14 के 4, 2 1 3 2, 23,472 ऑप्शन में है कहीं पे, 23,472 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 23,472 तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। दशमलव का गुना में जोड़ कर लिखा जाता है, 2 अंक इसमें 1 अंक इसमें, 3 अंक, एक अंतिम से 3 अंक बैठाया जाता है, याद रखिएगा, तो 1 2 3 3 अंक उतार लीजिएगा, बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिएगा 77 को देखा जाए। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों का योग का चरगुनी है, ठीक है, और 27 जोड़ दे तो वह संख्या शतगुनी हो जाती है, तो 2 अंकों की संख्या क्या है। ऐसा सवाल को तो बाई ऑप्शन से सहारा लेकर फटाक से कोई घींच देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, ए में क्या दिया है, ए में दिया है 24 दिया है, बी में दिया है 12 दिया है, ए सी में दिया है कितना दिया है 48 दिया है, और डी में दिया है डी में दिया है 36 दिया है। अंकों का योग कह रहा है, देखिएगा 2 अंकों की ऐसे संख्या है कि अंकों का योग का चरगुनी है, तो अंकों का योग का चरगुनी है, तो पहले अंकों का योग कितना हो जाएगा, योग देखिएगा ऑप्शन से, तो 4 2 6 और 6 4 की 24, यहाँ भी चरगुनी होगा, है ना, यहाँ भी पूर रहा है, अंकों का योग यहाँ 3 हो जाएगा, 3 का चरगुनी, यहाँ अंकों का योग कितना 8 4 12, 12 का चरगुनी है, यहाँ 6 3 9, 9 का चरगुनी है। पहली का बात सभी में लागू हुआ, पहली का बात सभी में लागू हुआ, और इसको 6 की 24 होगा, तो यहाँ देखिएगा बरचों का 48 हो जाएगा, और यहाँ 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ 9 का 36 होगा, तो अंकों का योग का चरगुनी हो रहा है कि नहीं। अब दूसरी का बात लेकर चलते हैं, दूसरा बात कर 27 जोड़ दिया जाए तो शतगुनी हो जाता है, तो 27 अगर जोड़ दिया जाता है तो अंकों का योग का शतगुनी हो जाता है, तो अंकों का योग का शतगुनी हो जाता है। 27 अगर जोड़ दिया जाता है तो 27 इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 4 कितना हो जाएगा, अंकों का योग पहले जो था यानी कि 7 4 11 4 2 2 4 1 5 हो जाएगा, तो अंकों का योग कितना, वो वाला 6 था तो 6 का शतगुनी हो गया, नहीं यहाँ 42 होता तब ना, गलती हो गया। अब यहाँ देखिए अंकों में 27 जोड़ दिया जाता है, तो 27 जोड़ेंगे तो कितना 7 2 9 और 2 1 3, यानी कि अंकों का योग क्या होगा 2 1 3 है ना, है तो 3 का शतगुनी हो गया क्या, नहीं गलती हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी गलती हो गया। अब ये अंकों का योग में 27 जोड़ दिया जाता है, तो 8 7 15, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि 75। अंकों का योग कितना हो जाएगा 8 4 12 है, तो 12 का शतगुनी क्या 84 थोड़े है, गलती हो गया। तो यहाँ देखिएगा 27 इसमें जोड़ देंगे, अब देखिए 3 गुना ही होगा तो यही ना होगा, 3 गुना ही होगा तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा हो देखिएगा क्या है, नहीं दिख रहा है,
अब दिख रहा है ना। अब देखिए 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, 3 2 5 1 6, अंकों का योग कितना हो गया 9 है, तो 9 का शतगुण्य, ये 9 का शतगुण्य क्या होता है, तो यानी कि 63 होता है, तो 63 हो गया ना, ये बात दूसरी का भी लागू किया, उतार लीजिए बाई ऑप्शन से 78 नंबर। 78 को देखा जाए क्या कह रहा है, दो संख्या का योगफल 184 है, तो a प्लस b का 184 है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/3। अब देखिएगा एगो संख्या का 1/3 और है ना, दूसरी संख्या मतलब b का 1/7 7 भाग से इतना अधिक है, तो ये जो है इतना कह रहा है कि अधिक है, अधिक है मतलब कम बोले यानी कि अंतर है। तो छोटी संख्या क्या है, अभी से सवाल बनाए हैं, कहाँ तो नहीं बनाए, हम बता देते हैं जब वही सवाल है, अधिक बोले चाहे कम बोले, इधर कहीं तो बनाए हैं हम सवाल। हाँ अधिक है, 66 नंबर, और 66 और 78 सेम सवाल है ना, 66 देख लीजिएगा तो 78 वही सवाल है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 66 और 78 सेम सवाल है, इसलिए 78 को नहीं बताएंगे, बहुत इसमें सेम सवाल दिया होगा, तभी तो क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा 79 को देखा जाए, 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, 79 इधर है, ये दो गो संख्या का योगफल इतना और अंतर इतना, तो a प्लस b का वैल्यू 42 और अंतर a माइनस b का वैल्यू 4 है, तो ए दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो पहले संख्या जानिए कितना होगा। अगर बड़का संख्या जानना है तो दोनों के जोड़ के, और दो संख्या का योग मालूम है और अंतर मालूम है, तो दोनों के जोड़ दीजिए एक बार, तो 42 और 4 जोड़ के 2 से भाग, और एक बार छोटका अगर निकालना है तो दोनों के घटाकर 42 माइनस 4 2 से भाग, यानी 42 से 4 46 यानी कि 23 हो जाएगा, और 42 में से 4 जाएगा 38 हो जाएगा, 42 में से 4 जाएगा 38 यानी कि 19 हो जाएगा, यानी कि 42 में से 4 जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या 19 हो जाएगा। अभी दोनों का गुणनफल पूछा है, तो गुना कर लीजिएगा, तो 19 3 57 और 19 दूना 38 और 5 42, 427 होना चाहिए, 427 437 दिया, देखिए गुना करना 29 29 19 3 57 के साथ 19 दूना 38 और 57 का हासिल 5 न होता है, तो 38 और 5 43, ऑप्शन नंबर आपका ये 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, कोई दिक्कत। 80 नंबर, 80 को देखा जाए, 80 क्या कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, था 5 अंकों की छोटी संख्या बोलेगा तो 1 दे के 4 गो सुनना, 1 2 3 4 गो सब बताया हुआ सवाल। अब कह रहा है ना 4 अंकों की सबसे बड़का संख्या, तो 4 अंकों की बड़का संख्या बोलेगा तो 4 गो 9, तो 1 2 3 4, तो 4 गो 9 दे देंगे। अब 5 अंकों की क्या बोला है छोटी संख्या था, यानी कि 1 दे के अब 5 अंक पुराना है तो 0 देकर, तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5 अंकों की छोटी संख्या होगा, इसका अंतर पूछ रहा है। 10,000 और 9,999 में अंतर कितना का होगा, 1 का ही होगा, घटाकर भी देख लीजिएगा, यहाँ 1 आएगा, इधर 0 0 0 सब 0 आते रहेगा, समझ रहे हैं ना, तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, इक्यासी नंबर, 81 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या दो संख्या का योग 437 और इतना है, तो गुणनफल क्या होगा, तो दो संख्या का योग इतना है, दो संख्या का योग मतलब a प्लस b का वैल्यू आपको दिया है 437 और गुणनफल दिया a इंटू बी, मतलब उनका गुणनफल दिया है 21 और 21,982, 21,982, तो वो संख्या क्या होगा, बाई ऑप्शन का सहारा ले लेंगे तो ठीक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, बाई ऑप्शन का ही सहारा ले लेते हैं, यानी कि जो संख्या पूछता है वो कहाँ रहेगा, ऑप्शन में रहेगा। तब माना कि ये हो गया और एगो हो गया 38। अब देखिएगा बी में है 295, 295 और गुणे 295 एगो है 142। अब ध्यान दीजिए क्या है, सी में क्या हो जाएगा 58 है, गुण है 58 एगो संख्या दिया है, एगो
79 दिया है, गुना हम बोल रहे हैं। डी में है 323 वो संख्या है, तो एगो दिया है 114। तो इसी में से कोई ना कोई होगा, तो योग होना चाहिए कितना 437। तो योग जोड़िए तो दोनों संख्या का 9 8 17 9 3 12 1 13 और उसके बाद 3 1 4 437 यहाँ भी पूर गया। इसको जोड़िएगा योग तो 5 2 7 9। थोड़ा सा कठिन सवाल है, तो यहाँ देखिएगा क्योंकि चारों को चेक करना पड़ेगा ना हो, तो यानी 7 हो जाएगा और 9 5 14। यहाँ देखिएगा 5 2 7 9 4 13 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ भी 437 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 9 8 17 के 7 हो जाएगा और 7 5 12 1 13 यानी 437 यहाँ भी हो गया। इसको जोड़िएगा 4 3 7 2 1 3 3 1 4 है ना, यानी कि 437 योग तो सभी जगह आ रहा है। गुणनफल किसका सही होगा, जिसका सही होगा उसी का आंसर होगा। तो गुणनफल सही किसका होगा, तो आपको यहाँ पर गुना करना ही पड़ेगा, है ना, बारी बारी से गुना करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई इसका रूल नहीं है। जल्दीबाजी बनाने के लिए यही नियम है। तो अपना गुना करके चेक कर लीजिए, क्या कोई दिक्कत है क्या चेक करने में? चेक नहीं कर सकते हैं तो हम कर दे 399 इसको गुना कीजिएगा। तो हालांकि आंसर आपका दिया देखिएगा सी दिया है, तो इसको गुना कर लेते हैं। देखिएगा 379 है, देखिएगा 379 में आपको 58 से गुना करना है, तो 9 8 72 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। चलिए हमको भी टाइम वही लगेगा जितना आपको टाइम लगेगा, है ना, इसीलिए गुना हम नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। देखिएगा ये ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा, उसको गुना कीजिएगा तो उतना नहीं आएगा। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, देखिएगा इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। पूरा अच्छा से गुना करिए, सवाल टाइम लेवे करेगा, गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा। देखेंगे क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुना कर दे क्या बउआ नियर। गुना कर लीजिएगा। चलिए 82, ऐसा सवाल नहीं अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो कथी पढ़ाई करते हैं। चलिएगा आगे देखा जाए। चलिए आगे बढ़े ना हो, ध्यान दीजिए क्या 82। अरे गुना किस लिए नहीं किए, जो काम आप कीजिएगा वही काम हम करेंगे। अब यहाँ देखिएगा 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या का योग इतना है, और यदि आपस में बदल दिया जाता है तो नई संख्या क्या है। देखिएगा नई संख्या मतलब बदली हुई संख्या पूछ रहा है। 82 नंबर सवाल है ना, हम एगो सवाल बताए हैं, कई नंबर सवाल है ना, बदली हुई संख्या मतलब 82 और 75 में वही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिजिट चेंज है। देखिएगा 2 अंकों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर अगर ए ले लेते हैं, हम ए ही ले लेते हैं, तो ये 74 हो गया। तो इसका योग कितना हो गया, इतना। अब बदल देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 7 उधर चल जाएगा, यानी कि 4 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। तो बदलने के बाद कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे तो बदलने के बाद सही में ही छोटा हो गया तो कम हो जाएगा, तो यानी घटेगा। तो बदलने के बाद कितना आ जाएगा, ये 14 में से गया 7, 7 बच गया। और उसके बाद यहाँ देखिए 6 में से यानी कि 27 का कमी आ रहा है। तो 27 का कमी आ रहा है ना भाई, बदलने के बाद 27 का कमी आ रहा है, तो यानी कि सही बात है। यानी कि पहला बात भी लागू हुआ, दूसरी का बात भी लागू हुआ, है ना। तो आपके कह रहा है कि नई संख्या क्या हुआ, तो बदलने के बाद नयका यही ना हो गया, तो नया संख्या बदलने के बाद नयका यही ना हो गया। पुराना तो यही था ऑप्शन नंबर, तो हमको पुरानका पूछता तो ये आंसर, लेकिन हमको पुरानका नहीं नयका पूछा है। तो नयका 47 कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिएगा 47 डी है। चलिए उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। भले ही यहाँ से चेक किए तो लागू हो गया, लेकिन आप आंसर ये नयका पूछा है, तो बदली हुई संख्या 47 है, यह पकड़ लीजिएगा। चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 83 नंबर, 83 को देखा जाए। तिरासी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाए। 2 धनात्मक संख्या का योग 34 है और उनका अंतर योग, मान लीजिए a प्लस b का योग 34 है और अंतर कितना है, अंतर 8 है। तो बताइए गुणनफल इसका पता संख्या पहले निकाल लीजिए। 2 संख्या का योग पता हो, अंतर पता हो, तो संख्या निकालने का टेक्निक है। मतलब अगर हमको दोनों प्लस में है तो a का वैल्यू अगर निकालेंगे तो दोनों का जोड़ देंगे 27 और
37 है, वो 34 है, सॉरी यहाँ देखिएगा 34 है, 34 है और 8 है, तो 34 8 जोड़ के 2 से भागा। अगर b का वैल्यू मतलब a यहाँ बड़ी जोड़िएगा तो बड़ का, घटाइएगा तो छोटका निकलता है ना। तो यहाँ देखिएगा तो छोटा यहाँ माइनस में इसलिए इसको है ना, तो यहाँ देखिएगा क्या b को कहेंगे छोटा, समझ रहे हैं ना। यहाँ दोनों b a प्लस में इसलिए इसको बड़ा कहेंगे, यानी कि 34 माइनस 8 बट्टा 2, तो 34 8 कितना हो जाएगा हो, और 34 8 यानी कितना हो जाएगा 42 यानी कि 21 हो जाएगा, और 34 में सर 8 घटेगा तो यानी कि 26 हो जाएगा। और यहाँ 2 से काटिएगा, तो 2 से काटिएगा यहाँ देखिए ना वही सॉल्व आया हो, 34 8 4 12 यानी कि 42 में यानी कि 21 आ जाएगा। ये काटिएगा तो 13 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 13 कम 13 13 26 1 37 उतार लीजिए, 13 26 1 27 उतारिए, 83 83 273 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुणनफल क्या आ गया, दोनों का गुना कर लिए, वो संख्या ये वाला, तो गुणनफल एक आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, मैथ्स की दुनिया, सूरज जी गुड मॉर्निंग, ऑल क्वेश्चन नितिन जी का होगा, सब होगा, दिवाकर जी सही बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, चौरासी, चौरासी क्या कह रहा है, कह रहा उस संख्या का मान ज्ञात करें जिसको उसी संख्या को 13 बार जोड़ने पर 98 प्राप्त होता है। उस संख्या का, तो उस संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन होगा, तो माना कि उस संख्या कितना है x मान लिए, अब इसको 13 बार जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 13 बार जोड़ेंगे तो यहाँ समझिए क्या है कि यानी कि 13 100 हो जाएगा। तो उस संख्या को 13 बार जोड़ने पर फिर क्या करें, उस संख्या को 13 बार जोड़ने पर उसी संख्या के साथ, मतलब जो संख्या माने हैं, ध्यान दीजिएगा लेट माने इसी संख्या के, इसको है ना इसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 14 100 हो जाएगा। तो 14 100 हो जाएगा, लेकिन आ रहा है टोटल 98, तो संख्या क्या होगा 14 7 98, x का वैल्यू 7 होगा। ये बात को समझ 13x कहाँ से आया, जैसे इस सवाल तो बहुत बड़ी कह रहा है, जैसे कि एक संख्या है और फिर इसमें 13 बार यही संख्या जोड़ना है, तो x प्लस x प्लस x प्लस x ऐसे ऐसे 13 बार जोड़ेंगे। तो कोई आदमी आपसे कहेगा कि 2 को जोड़िए 13 बार, तो आप है ना बउआ नहीं ऐसे ऐसे बउआ नहीं बचपन में ऐसे जोड़िएगा कि तेज विद्यार्थी सीधे कहेगा 2 गुने 13 तो हो गया। तो वही बात है, यहाँ x को 13 बार कर दिया जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 13 गुने x कर दिए। चलेंगे आगे देखा जाए, आपका आंसर 7 हो जाएगा। चलेंगे संख्या पूछा 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 का आंसर बताइए। 50 या यूथ का क्लास चलेगा। 85 क्या कह रहा है, 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीता जो है ना 72 से कम सभी विषम संख्या का योग कितना होगा। तो विषम संख्या का योग 72 से कम, तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑड नंबर, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 1 के बाद 2 विषम संख्या नहीं सम संख्या इसलिए नहीं लिया, 3 के बाद 5 ऐसे 72 से कम लेना है। तो 72 से कम यहाँ 71, मतलब इसको लेना ही नहीं है ना। तो इसका योग पूछ रहा है, तो जब भी विषम संख्या या सम संख्या का योग निकालना है तो बहुत ईजी है बनाना। कैसे योग निकलता है जानते हैं, तो योग फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, योग विषम या सम निकालना हो, दोनों पर लागू करेगा, विषम या सम का निकालना है। तो देखिएगा क्या है, पहला मतलब पहला कोई फर्स्ट और प्लस लास्ट, तब फर्स्ट प्लस लास्ट, तो लास्ट में 71 है ना, तो लास्ट फर्स्ट प्लस, यहाँ देखिएगा क्या FIRST फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, यहाँ गुना में होता है, यहाँ देखिए गुना में क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट यहाँ बट्टा में डिफरेंस प्लस 1, ये होता है डिफरेंस, DIFFRENCE, डिफरेंस मतलब अंतर होता है, अंतर। तो ये दोनों का अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का है। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट कितना है, तो 1 है, 1 अंतिम कितना है, बहुत 71 है, 72 को थोड़े लेना है, 71 लेना है 2, और उसके बाद यहाँ गुना में लास्ट कितना है 71, लास्ट कितना है वो 71, तो लास्ट कितना है 71 हो जाएगा हो,
और उसके बाद कितना है, फर्स्ट कितना है, 1 हो गया, क्या हो गया, और उसके बाद 1 हो गया, और उसके बाद देखिएगा ये +1 है, तो याद रखिएगा, और उसके बाद डिफरेंस कितना का, 2 का है, तो 2 का, और ये +1 फार्मूला का। अब 71 1 72 यानी कि काटिएगा तो यानी कि 36 बार में, और यहाँ देखिएगा एक यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो माइनस यहाँ माइनस में पड़ेगा, यानी कि घटेगा तो यानी कि 70 हो जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा, 35 को ये वो कहेगा 36 को, तो 36 गुने 36 यानी कि 1296 आ जाएगा। उतार लीजिएगा, उतारिए इसको, समझ में आया फार्मूला, 85, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया, चला, ऑप्शन नंबर बी। नहीं का दिख रहा है, फार्मूला नहीं दिख रहा है क्या, ये वाला फार्मूला है, ये 1 है, 1 प्लस के बाद क्या है, ये 1 है, अब ब्रैकेट बंद, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा ध्यान दीजिएगा, और फार्मूला होता है लेकिन आप याद रखिएगा कि सम विषम में लागू करता है। चलिएगा चलिएगा आगे देखिएगा, होगा क्यों नहीं, बनाकर देखिएगा, आंसर आना चाहिए, फार्मूला सही है। आगे देखा जाए, फिर उसमें n निकालना पड़ेगा, आपको n की संख्या निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, है ना, याद रखिएगा ये सब जो हम बता रहे हैं उसी पर। अब होगा कि नहीं होगा, हम तो पहली बार फार्मूला देख रहे हैं, हम जो शॉर्ट रहता है उसी को बताते हैं, ध्यान दीजिए। क्या 85 को देखा जाए, जल्दी से देखिए ना, ध्यान दीजिए, क्या टाइम बहुत लग रहा है, कई घंटा क्लास चल गया, 1 घंटा 6 मिनट। यहाँ देखिएगा, यहाँ 85 को देखा जाए, 85 हो गया ना, वो अभी ना बचा है 50, 86 को देखा जाए, ये 86 नंबर, 86 क्या कह रहा है देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 अंकों की संख्या है ना, 6 अंकों की संख्या का 18 गुणज है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 अंकों का होना चाहिए, 18 गुणज है। 18 गुणज का मतलब क्या होता है कि 18 से कटना चाहिए, 18 से छोटा ऑप्शन में रहता है ना छोटा, देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है। यानी 6 अंकों की संख्या तो 1 2 3 4, यानी कि 5 को 0 होगा तो 6 अंकों की संख्या हो गया। और यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 और एक और 4 और 2 को 0, अब 6 अंकों की संख्या यानी कि 1, यानी कि यहाँ इतना हो जाएगा। फिर देखिएगा 1 और 4 को 0, 5 को 0, 2 2 4 1 5 1 6, यहाँ 2 2 4 1 5 1 6, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 18 से कटने के लिए रूल होता है, जो संख्या 9 से कटे और 2 से कटे, जो संख्या 9 से भी कटे और 2 से कटे वही संख्या 18 से कटेगी। तो छोटी से छोटी बोल रहा है, तो ये भी तो 9 से कट रहा है और 2 से कटेगा, तो 9 से कटने का रूल होता है कि जो 9 से कटने का रूल होता है कि जो संख्या के अंकों का योग 9 से कटे, तो समझेंगे कि उस संख्या भी 9 से कटती है। और 2 से कटने का रूल होता है कि अंतिम में कोई भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो और नहीं तो सम संख्या हो, तो 2 से कटेगा। तो ये भी 9 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है। अब देखिएगा ये 9 से नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 यहाँ 9 से नहीं ना कट रहा है, तो ये 9 से नहीं कटा। इसका कहने का मतलब है ये 9 से नहीं कटा, 2 से कट गया, यानी कि 9 से नहीं कटा, 2 से नहीं कटा, तो यानी कि 18 से नहीं कटेगा। अब देखिएगा, अब ये देखिएगा ये भी 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 से नहीं कटेगा अंकों का योग, ये 8 है 9, ये भी इस संख्या जो 8 है 9 से भी कटेगा, अंतिम में सम संख्या 2 से भी कटेगा। आपसे पूछा छोटका संख्या, तो ये तो कटबे नहीं करेगा, ये कटबे नहीं करेगा, या तो ये हो गया नहीं तो ये हो गया। तो छोटा संख्या दोनों में कौन है, तो ये बड़ा है ना, इसलिए छोटा है वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उतार लीजिएगा, आगे देखा जाए 87। 87 कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्या का योगफल 20 और गुणनफल इतना है तो व्युत्क्रम का योग होगा। क्या देखिएगा, दो संख्या का योग क्या a प्लस b का वैल्यू
20 दिया है और गुणनफल a इंटू बी का वैल्यू 91 दिया है, तो उनके व्युत्क्रम का योग जब भी पूछता है तो व्युत्क्रम मतलब संख्या क्या माने हम, एगो a माने एगो b माने है, तो इसका व्युत्क्रम का मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो ए उल्टा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, हो तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो a बट्टा b हो जाएगा, b प्लस a, तो a प्लस b कहिए चाहे b प्लस a कहिए, इसका वैल्यू कितना दिया है 20 और गुना का वैल्यू कितना दिया है इतना, तो व्युत्क्रम का योग 20 बट्टा 91, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उतार लीजिएगा। आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। चलेंगे आगे आगे आगे। 88 को देखा जाए, ए 88 नंबर, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, ए 1701 तथा, ए 1701 तथा इसका गुणनफल तो 1 और ये क्या है, हच है, और 6 का गुणनफल जो है 28 से पूर्णतः विभाज्य है, 28 से पूर्णतः विभाज्य है, तो वह मान क्या होगा, हज के जगह पर क्या होगा। जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो 28 से कटने के लिए संख्या कहने का मतलब है जो संख्या ऐसा इसको तोड़ना है कि जिसका HCF क्या हो जाना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यानी कि जैसे 9 गुने 2 18 तोड़े है, तो 7 चौक 28, इसका दोनों का HCF 1 होगा कि नहीं, HCF मतलब मस। तो जो संख्या 7 से कटे और 4 से कटे वही संख्या 28 से कटेगी। तो ये देखिएगा, 7 से कटते हैं, पहले इसको काट देते हैं, यानी 7 दूना का 14, 70 का 21, 7 दूना का 14 बच गया, 3 7 चौक 28 हो जाएगा, सॉरी 7 चौक 28 है, 2 बचेगा, 70 के 21, ये पूरी कट गया। अब 4 एगो बचा हुआ था, 4 से कटने के लिए यहाँ पर हम सोचेंगे 4 से कटने का रूल क्या होता है, ये सब कटने का रूल हम पढ़ाया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर बेसिक मैथ में पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। 4 से कटने का रूल होता है कि अंतिम से 2 अंक, कोई भी संख्या का अंतिम से 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो समझिए कि 4 से वह पक्का कटती है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो कभी नहीं कटेगा, यहाँ हज के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 6 4 से कटता है नहीं, यानी कि यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 1 पहले से ये वाला 6 है, तो यानी 16 जो है 4 से कटता है, तो हज की जगह पर क्या रखें, 0 नहीं, यहाँ पर हज की जगह पर क्या 1 आया, यानी कि हज का वैल्यू क्या हो जाएगा, हज का वैल्यू 1 होगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्या 89 नंबर सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग इतना है, तो योग इतना है, तो योग कितना दिया है, 184 दिया है। फिर क्या कह रहा है आगे, कह रहा है पहली संख्या का, तो एक संख्या का 1/3 और दूसरी संख्या के 1/7 का दोनों का अंतर 8 है, अंतर मतलब दोनों का अंतर 8 है, अंतर मतलब माइनस होता है, तो इन दोनों का अंतर 8 है। समीकरण 1 समीकरण 2, तो कह रहा छोटी संख्या क्या है, 72 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऐसा सवाल हम सेट कर दिए, ऐसा सवाल देखिए कहाँ कहाँ मिला है, हम आपको बता देते हैं इधर कहाँ पे है ऐसा सवाल। ध्यान दीजिए, क्या देखा जाए किधर है, 66 नंबर देख लीजिएगा, 66 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 66 नंबर और ये वाला सेम सवाल है, इतना तक सेट कर दिए। उसके बाद 66 को जैसे बनाए हो इसी तरह से इसको बना लीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा 72। 66 नंबर देख लीजिएगा, है ना 66 नंबर। चलिएगा आगे देखा जाए, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। छियासठ नंबर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़। 66 एकदम सेम सवाल है, एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत है ही नहीं, हम बोल दिए तो बोल दिए। 89 है ना, देख लीजिएगा 66, आगे देखा जाए। 66 और 78 वही तो हम खोज रहे हैं। ये 78 नंबर भी मतलब तीनों सवाल सेम है, 66 देखिए चाहे 78 देखिए चाहे 89 देखिए, तीनों सवाल सेम है। वही तो सोच रहे हैं कि तीन वैसा सवाल है, तीनों देख लिए तो देख लीजिएगा। 78 नंबर भी वही सवाल। 90 90 जल्दी से बताइए आंसर। 90
क्या कह रहा है 90 नंबर, दो संख्याओं का इतना और उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी का वैल्यू क्या दिया है 1.7 इतना, और उसमें से एक संख्या मतलब इसका वैल्यू दिया है कितना दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है भाई, एक पहली संख्या का वैल्यू दिया है 6.4, तो दूसरी संख्या बी का वैल्यू पूछ रहा है तो 1 पॉइंट यहाँ 7 इतना, और ये गुना में है तो आ जाएगा भागा में। अब देखिएगा अनुभव वाला व्यक्ति बनाएगा नहीं तुरंत समझ लेगा, भागा में दशमलव घट के लिखता है, अगर ऊपर में है ना 3 अंक के बाद है, नीचे में है ना नीचे में 2 अंक के बाद है, ऊपर में 3 अंक के बाद है, नीचे में 1 अंक, यानी कि 3 अंक और में सर 1 अंक घटेगा तो 2 अंक, तो ज्यादा कहाँ था ऊपर में, तो ऊपर में 2 अंक के बाद बैठेगा, तो जो भी आंसर आएगा यहाँ 2 अंक के बाद इधर दशमलव बैठेगा ए और बी, तो 2 अंक वाला आंसर देखिएगा ए और बी हम ऐसे ही बना दिए हैं, इधर कुछ भी हो लेकिन दशमलव से अगर आंसर देखिएगा, मान लीजिए कोई संख्या होगा दूगो तो एगो 2 अंक के बाद बैठेगा, मान लेते ए और बी ही मानते हैं, तो ए और बी, तो 2 अंक के बाद इधर भी कुछ भी आ सकता है, उसको जरूरी नहीं है इधर भी कुछ आ सकता है। तो ऑप्शन में देखिएगा है ना 90 का, देखिए 2 अंक के बाद कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 में दिया है 3 अंक के बाद, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि दशमलव है ये नहीं है, नहीं दशमलव हर हाल में 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में 1 अंक के बाद दिया है, गलती है, ऑप्शन नंबर डी में 2 अंक के बाद दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो काट कुट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उतार लीजिएगा, चलेगा आगे देखा जाए, काट दे क्या कहिएगा तो काट देंगे। यहाँ देखिए 8 से काटिएगा 8 64, अर्जुना का 16 और उसके बाद अर्जुना का 16, 8 से कटेगा, अर्जुना का 16, 8 एकमा 8 है, और उसके बाद कितना बचेगा 8 6 48, फिर 8 से काटिएगा अर्जुना का 16 हो जाएगा, उसके बाद 5 बजे 8 7 56 यानी कि 27 आ गया, तब बी का वैल्यू 27 2 अंक के बाद, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, ये आंसर हो जाएगा। आपकी मर्जी है कैसे बनाते हैं फास्ट, चलिएगा डिटेल में बताना दीजिए। भागा में दशमलव घटता है, भागा में दशमलव घटता है, क्यों घटता है डिटेल्स में बताना है, हम जो बोलते हैं वो सही गलत है क्या, क्यों घटता है तो देखिए जान लीजिए क्या, यहाँ देखिएगा डिटेल्स में जाना है तो जानिए, ये हो गया और ये हो गया, देखिए दशमलव अगर ऊपर वाला हटाना है तो रूल कहता है 1 दे के 3 अंक के बाद है 3 गो शून्य देंगे, ये वाला नीचे वाला अगर हटाना है तो ऊपर में खेला होगा, 1 दे के यहाँ देखिएगा 1 दे के कितना हो जाएगा 1 अंक के बाद, ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो नीचे में अभी 2 अंक के बाद दशमलव है, कटने के बाद 27 आया है, तो 27 बट्टा 100 को है ना यहाँ भागा दीजिएगा तो 0 पॉइंट इतना। चलिएगा डिटेल्स में बताने के लिए आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा ना, हो तो ऐसे ही थोड़े है ना, जहाँ मन तहाँ से पढ़ते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, बेसिक मैथ हम पहले पढ़ाते हैं उसके बाद भी कोई बुक पढ़ाते हैं, बेसिक मैथ ऐसे ही प्ले लिस्ट में पढ़ाया हुआ है, जाकर देखिए वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सफल होइए। प्रेम प्रकाश जी बोल रहे हैं गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार कीजिए, चलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, हमेशा आबाद रहिए, मेहनत कीजिए, नौकरी लीजिए। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या 91 मेहनत कीजिए, मेहनत से हार नहीं मानना। 91 क्या कह रहा है, 3 अभाज्य संख्या में पहली 2 अभाज्य संख्या का इतना है, 3 गो अभाज्य संख्या है, तो है ना, तो पहली वो 2 अभाज्य संख्या, जैसे 3 गो अभाज्य संख्या ए बी सी मान लेते हैं, तो देखिएगा पहले 2 गो का इन दोनों का गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इन दोनों के गुना करने पर कितना आ जाएगा 1147 आ जाएगा, ये दोनों के गुना करने पर अंतिम से दोनों के गुना करने पर 1500 यही 17 आ जाता है, तो संख्या क्या होगा, तीनों अभाज्य संख्या। तो जो चीज़ पूछता है वो कहाँ रहता है ऑप्शन में, तो बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, है ना, तो ऑप्शन का सहारा लेकर देख लीजिए कौन गुना करने पर आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिएगा क्या, यहाँ देखिएगा 1 दिया है कितना 21 और यहाँ 47 और इतना, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन नंबर यहाँ 4 आपका आंसर दे रहा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा 31 21 और 37 और कितना हो जाएगा, ये सब है ना कैलकुलेशन वाला सवाल है, आपके एग्जाम में टाइम रहेगा तब बनाइएगा तो ठीक रहेगा। यहाँ देखिएगा क्या, यहाँ देखिएगा क्या है, तो इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, तो अपना देखिएगा जो भी आएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, चलिएगा आगे देखा जाए। आपको ऐसे गुना करना ही पड़ेगा, सब ऑप्शन को चेक करके आप गुना करना ही पड़ेगा, जो गुना करेंगे हम वही आप गुना कर लीजिएगा, बाद में हम समझा दिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। बढ़ते हैं आगे, गुना करना पड़ेगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो ये वाला नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहले से आपको पता चल जाएगा। अगर ये वाला आ गया तो ये वाला गुना करेंगे तो ये वाला नहीं आएगा, तो पहले ऐसे काटते चले चलेंगे क्या, ये सब टाइम लेवे करेगा ये सब सवाल, ध्यान दीजिए क्या।
नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी शेयर कीजिए भाई लोग, सही बात बोल रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो क्लास जल्द ख़त्म करेंगे, मोटिवेट रहेंगे। कोई जितना ज़्यादा स्टूडेंट देखेगा उतना ही जज्बा बना रहता है टीचर का। ध्यान दीजिए क्या है, 92 कह रहा है एक संख्या है जो 2 अंक का है, 2 अंक का है, योग इतना है और 27 जोड़ दिया जाता है तो बदल जाता है, तो संख्या क्या है? बाई ऑप्शन का सहारा ले लेंगे, बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है 72 है। अब इसका योग कितना है? 9 है। इसका भी अब देखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या है? 45 है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? 63 है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 36 है। अब क्या कह रहा है? इसका भी योग 9 और सभी में अंकों का योग 9 है। अब क्या कह रहा है? उसमें 27 जोड़ दिया जाता है तो आपस में बदल दिया जाता है। तो 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपस में बदल देंगे तो यानी कि 7 2 9। और 9 कहने का मतलब है कि यहाँ 7 है तो यहाँ 7 गलती हो गया। यही 27 जोड़ करने का मतलब क्या है? 7 और 5 12। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 तो बदला नहीं ना। यहाँ देखिएगा 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, यहाँ 0 है नहीं बदला। यहाँ 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाला में अब 3 वो नहीं होगा तो यही हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 36 है, यहाँ 27 जोड़ेंगे तो 7 6 13। सही बात है, यहाँ 3 था तो यहाँ आ गया। अब इसको जोड़ें 3 2 5 1 6, तो बदल गया कि नहीं? देखिएगा 3 यहाँ था तो 3 चला गया क्या है? यहाँ, और 6 यहाँ था तो यहाँ आ गया। चलिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रुप में शेयर करने के लिए, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। सभी लोग लाइक कर दीजिए प्लीज। आगे देखा जाए क्या। एगो ये सवाल है, ध्यान दीजिए क्या है। 93 नंबर, 93 नंबर से कह रहा पहली 200 पूर्ण संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वीवीआई सवाल है। पूर्ण संख्या जब भी बोलेगा होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होता है। तो यानी कि पहली मतलब पहली पूर्ण संख्या मतलब 0 1 1 2 ऐसे से कहाँ तक जाना है? 200 लेना है, 200 लेना है। कोई आदमी कहे कि 0 लेकर 3 गो संख्या लीजिए, 0 लेकर 3 गो संख्या लीजिए, 0 0 1 यानी कि इक्का गो संख्या हो गया, इक्का गो संख्या लगातार हो गया तो 1 2 3 गो अंक हो गया, 3 गो अंक हो गया ना। तो वही बात है कि यानी कि जितना अंक रहेगा उससे 1 कम लेना है। तो कोई आदमी कहेगा 0 लेकर, यहाँ देखिएगा 1 2 3, 0 लेकर 8 गो संख्या लीजिए, 0 लेकर 8 गो संख्या। यहाँ देखिएगा हमको 3 गो संख्या लेना था, तो 1 2 3 4 4 5 6 7 गो लेंगे। क्यों? क्योंकि 8 गो ही पूर जाएगा, जोड़िएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 गो। देखिए 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 को पूर गया कि नहीं? 8 संख्या पूर गया कि नहीं? तो जब भी होल नंबर 0 मिला हुआ है तो कह रहा है कि 200 पूर्ण संख्या लेना है। तो 200 पूर्ण संख्या लेना है तो यानी कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे यहाँ 200 मतलब 201 हो जाएगा। इससे 1 कम लेंगे। जितना बोलेगा 8 बोला है तो 7 लिए, 3 बोला है तो 2, यानी कि 199 लेंगे। तो इसका योग पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका योग देखिएगा, लगातार देखिएगा इस संख्या इसका योग निकालना है। तो बहुत ईजी है, इसका योग कैसे निकाल लेंगे? बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका योग निकालना है। तो यहाँ देखिएगा योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है, यही ना होता है। तो यहाँ पर निकाल लीजिए। तो n कितना है? n अंतिम वाला संख्या तो 199, और यहाँ देखिएगा 199 प्लस, यहाँ देखिएगा 199 प्लस ये 1 है, 199 प्लस 1 है, और यहाँ 2 से, यानी कि ये 200 हो जाएगा। तो 2 से भाग दीजिएगा तो 100 बार में, तो 199 में 100 से गुना कीजिएगा तो 199 डबल उतार लीजिएगा। योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा समझ में आया है ना? हो नहीं दिखा? अब हम क्या करें? चलिए छोटा कर दिए थोड़ा सा कागज, और क्या। अब दिख रहा है? इतना पर दिख रहा है? वो इतना पर दिखेगा तो ठीक रहेगा। बोलिएगा दिख रहा होगा तो। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या, उतार लीजिएगा क्या। चौरानवे क्या कह रहा है? 94 नंबर संख्या कह रहा है ना।
निम्न में से ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या पूछा है, जो 105 को विभाजित करता है। 105 को विभाजित कर देगा तो 105 लिख दीजिए। 105 को विभाजित करने पर 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देता है। चलिएगा आओ, और फिर क्या, फिर कह रहा है 164 को विभाजित करने पर, 164 को, ये दूसरा बात है, इसको विभाजित करने पर शेषफल कितना देता है, 20 देता है। तो बताइए संख्या क्या आता है। ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से बनाते हैं, बाई ऑप्शन से ही बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या सारा लेंगे तो 1 2 3 4 बाई ऑप्शन से ही बनाया जाता है। तो 1 में यहाँ 24 है, ए 36 है और 48 है और यहाँ 96 है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो बड़ी संख्या पहले लेंगे। तो सबसे बड़का कौन है, यहाँ 96 है, तो 96 से इसको भाग देंगे हैं। तो 96 से एक बार में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, शेषफल यहाँ 9 आ गया, बहुत अच्छा। अब यहाँ 96 से भाग देंगे, 96 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19 नहीं लगेगा, तो एक के बार में लगेगा। यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ शेषफल देखिएगा, यहाँ घटाएगा तो शेषफल 9 आ गया, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में सर 6 गया 8, और उसके बाद 15 में से 6, 15 में सर 9 गया तो 6, यानी कि 68 आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि 20 होना चाहिए, तो गलती हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला बड़ी संख्या गलती हो गया। अब यहाँ 48 लेंगे, तो यानी कि इसके बड़ा कौन है, बड़ी से बड़ी लेना है, ऐसा नहीं छोटका ले लेना है। छोटका भी हो सकता है लेकिन छोटा नहीं लेना है, बड़ा से बड़ा पूछा है, यानी कि 48 यहाँ लेना है। अब यहाँ भी 48 ले लेते हैं, यहाँ भी 48 ले लेते हैं। अब सबको उसी तरह से चेंज करेंगे। यहाँ देखिएगा शेषफल क्या बोला है, शेषफल बोल रहा है इतना, इसको मिटा दे क्या, शेषफल बोल रहा है कि इतना आना चाहिए, इतना देखिएगा। तो 48 से गुना कर देंगे तो 48 दूना का 96, यानी शेषफल 9 आ गया ना। चलिए बहुत अच्छा बात है, ये वाला पर। अब यहाँ देखिएगा 48 दिया कितना हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 18 का 24 हो जाएगा, 18 24 का 2, यानी कि यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये वाला बराबर, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी बोला है तो 48 ही आंसर होगा। चलिएगा आगे देखा जाए, उतार लीजिएगा, बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, फटाक सुकून बन जाएगा। 95, 95 क्या कह रहा, 95 कह रहा है क्वेश्चन में, 4 क्रमागत विषम संख्या का योग इतना। तो 4 को पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ चौथा। तो बीच वाला पहले देखिएगा, बीच का। और कोई आदमी कहे कि कोई आदमी आपसे कहेगा ना इसमें बीच कहाँ आएगा, तो कोई भी बता देगा कि बीच जानते हैं 2 गो इधर से 2 गो इधर से, तो बीच यही जा रहा है, बीच का केस ये वाला आ रहा है। तब देखिएगा 4 क्या कह रहा है, 4 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 95 नंबर में है वो। कोई दिक्कत नहीं है, तो बीच आएगा। देखिएगा इसे सवाल को बार बार हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 क्रमागत, 4 है, 4 क्रमागत सम संख्या का योग आपको पता है कितना, 4 क्रमागत योग 144 है, 144 है। तो बीच वाला कैसे निकलता है, तो बीच वाला निकालने के लिए 144 में 4 को क्रमागत संख्या था, 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 दूना का, ध्यान दीजिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बेस्ट कंसेप्ट है, टाइम कम लगेगा। तो 4 तिहाई का 12 हो जाएगा, अब बच जाएगा कितना 2, 4 तिहाई का 12, अब बच गया 2, तो 2 बच गया, तो 4 छक 4 तिहाई का 12, 2 बच गया, कितना है 100, कितना है भाई 144 है वो। तो यानी कि 4 क्या है, क्रमागत विषम संख्या है, क्रमागत ये क्या है, विषम संख्या है, विषम बोले चाहे सम बोलो वही नियम लागू होता है। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 बजे 4 छक 24, यानी कि 36 आ गया। तो यानी कि बीच वाला आया, तो बीच तो यही ना आएगा, बीच यहाँ हम क्या बोले कि बीच यहाँ आएगा ये, तो यानी कि यहाँ जो आएगा यहाँ 36 आएगा, लेकिन यह सब जो है यह विषम संख्या है। तो 36 के बाद विषम संख्या जस्ट इसके बाद कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। एक जस्ट इधर आएंगे तो इधर पहले, तो इधर पहले क्या आ जाएगा, 35 हो जाएगा। तो हम 2 को जान गए, अब क्रमागत है, लगातार है, तो इसका मतलब यहाँ होगा 33, 33 हो गया, उसके बाद लगातार होगा तो 35 होगा, 35 के बाद विषम संख्या 37, 37 के बाद विषम संख्या 39 हो गया। अब यहाँ चारों हम संख्या हमको पता हो गया। अब क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का लौसा क्या होगा। तो लौसा यानी कि इसका और इसका लौसा पूछ रहा है, यानी कि
33 और 39 का लॉस आता, 3 से लगाइएगा 11 बार में 13 बार में। अब लॉसा को गुना कर देंगे तो 3 गुने 11 और 13, एलसीएम लॉसा मतलब क्या होता है एलसीएम, तो 11 33 गुने 13, 13 39 के 9, 13 39 और 3 42, 429 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतारिए इसको, उतारिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कहीं कहीं नहीं मिलेगा ये सब कंसेप्ट, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए। अब क्या बोला है 96 नंबर, 96 का आंसर क्या कह रहा है बताइए। कह रहा है इतना को प्राप्त करने के लिए, इतना प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। कोई आदमी कहेगा कि 16 प्राप्त करने के लिए है ना 10 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तब फटाक से बोल दीजिएगा कि 6 जोड़ा जाना चाहिए था, ये छोटा था तब ना, वही सवाल यहाँ है। कह रहा कि 3.1 को प्राप्त करने के लिए इसमें कितने किस्म में 2.06 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो वही बात है, 6 कहाँ से आया, मतलब जब भी है ना जोड़ने या घट, मतलब 6 कहाँ से आया, ये दोनों का अंतर है, ये दोनों का अंतर जुटता है, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6, तो यही 6 आया था। अंतर क्या, बड़ा में से छोटा घटता है, तो बड़ा कितना है 3.1 है, और यहाँ देखिए 2.06 है, ये घटाइए तो अंतरवे जुटता है, तो अंतर जुटेगा, यानी कुछ नहीं, यहाँ 0 बैठा सकते, 10 में से यानी 4 गया, और उसके बाद यहाँ 0 और 1 हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1.01 1.04, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उतारिए इसको, उतारिए आगे की ओर, आगे की ओर चलिए। अब ये आज का क्लास में 3-4 क्वेश्चन और रह गया है। 97 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 4 को 9 हो जाएगा, और फिर कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, और उसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात करना है तो गुना कर दीजिएगा। तो देखिएगा दुनिया में कोई भी संख्या से 9 से गुना करना रहता है ना, तो बहुत इजी है बनाना। अगर इसमें गुना करना रहता है तो इसके बारे में इसको चुपचाप लिख देंगे, इसको लिख दिए। अब इससे गुना करना है, याद रखिए जिससे गुना करना रहता है 3 को 9 से गुना करना है, तो 3 को 9। अब देखिएगा फिर यही चीज को घटाएंगे, जिस पर 0 बैठता है उसको नहीं घटाएंगे, याद रखिएगा 9 9 का होता है, तो जिसको 0 बैठता है उसको हम नहीं घटाएंगे, याद रखिएगा। तो अभी कितना हो जाएगा, तो ये घटा लीजिएगा, यानी 9 9 9 और 9 घटा लीजिएगा, तो यहाँ 1 बच गया, 10 में से 1 बच गया, 0 0, यहाँ भी कितना बचेगा 0, यहाँ कितना बचेगा, 18 में से 9 गया 9, और उसके बाद 8 हो जाएगा, यही ठीक है हो, 9 के 10, यहाँ 9 के 10, 9 के 10, 9 9 18 19, 9 8 1 9, यानी कि 9 9 99 89 00 है वो, 99 89 ऑप्शन में देखिए ना, वैसा होना चाहिए। कहाँ चला गया 97 में, 97 देखिए 99 89 001, ऑप्शन नंबर आपका 2 है। कितना जल्दी हो गया, चलिएगा उतार लीजिए, है ना, उतार लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अंठानवे, क्या कर रहा, 10 प्राप्त करने के लिए इतना और इतना का अंतर कितना होना चाहिए, 10 प्राप्त करने के लिए इतना और इतना का अंतर में कितना जोड़ना चाहिए। तो देखिएगा पहले तब अंतर निकालिए, 10 प्राप्त हमको करना है, लेकिन किसका किसका अंतर में, इंटर में, तो देखिएगा 5.62 और 3.7 इसका अंतर में, तो पहले इसका अंतर निकालिए ना, पहले अंतर कितना हो रहा है, तो यानी कि 6 12 में से 6 गया 6, 15 में 7 गया 8, उसके बाद यहाँ 4 में से यानी कि 186 आ रहा है ना, 186 अंतर आ रहा है। तो 10 प्राप्त करने के लिए इसमें कितना जोड़ना चाहिए, तो कोई आदमी कहेगा, कोई ना भी बोलेगा कि 17 प्राप्त करने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे, तो यानी कि 2 जोड़ेंगे, तो कहाँ से आया, यानी कि दोनों का अंतरवे होता है। तो जब भी जोड़ने या घटाने की बात कहेगा तो दोनों का अंतर ही बोला जाता है, यानी कि आपको फिर अंतर है ना आपको निकाल देना है, यानी कि 10, और उसके बाद 10.0 इसको लिख सकते हैं 10 को, फिर 1 पॉइंट इतना, यहाँ 0 0 लिख दीजिए, घटा लीजिएगा, 4 घटेगा यानी 14, यानी कि कितना बचेगा, यानी कि 14 बचेगा आपका। देखिए ना, इतना ही से देखने से पता चल जाएगा 98 में कहीं है ऐसा, यानी कि 9 में से लग जाएगा 8.014, 8.014, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सब बउआ वाला सवाल है और कुछ नहीं। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या 99 नंबर,
99 क्या कह रहा है, 99 के बाद एक और क्वेश्चन है, उसको भी लगाइए देते, अपना बनाते रहिएगा क्या। चलिएगा, 99 नंबर ऐसा सवाल अभी हम बताए हैं, पूर्ण संख्या 99 नंबर और का नंबर सवाल सेम सवाल है, बताइए। अभी ना बताया है पूर्ण संख्या 99 और 93 सेम सवाल है, तो जैसा 93 बना है उसी तरह से 99 बनेगा। चलिए उतार लीजिएगा 99 और 93। अब 100 को देखा जाए क्या, 100 को देखा जाए, 100 को देखा जाए। 100 नंबर, 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले 100 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या, इसको याद रख लीजिएगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको लिख रहे हैं 13, ऐसे 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 100 तक में अभाज्य संख्या कितना है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर संख्या उसे कहा जाता है जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, जैसे कि दुनिया में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। तो छोटी, सबसे याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, याद रखिएगा 2। एक कोई अभाज्य संख्या ना एक कोई ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या, याद रखिएगा, है ना। तो 2, तो उसके बाद 3 अभाज्य संख्या, तो ये हो गया। 4 अभाज्य संख्या है कि नहीं, नहीं, क्योंकि है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। लेकिन अभाज्य संख्या तो वही होता है जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे। जैसे 2 जो है, 2 अभाज्य संख्या इसलिए हुआ, 2 अभाज्य संख्या इसलिए है कि यह संख्या 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 3 अभाज्य संख्या इसलिए है ना, सबसे छोटा है कि 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 1 से भी कटा और खुद से भी कटा और बीच में कोई दूसरा से भी कट गया। 5 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, ये बात को याद रखिएगा। उसी तरह से है ना, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। इसके अलावा भी 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, अर्थात ये दोनों के अलावा कोई से भी कटेगा, इसका अलावा तो अभाज्य संख्या नहीं होता। तो इसको तो याद रखना है, 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितना होता है, तो इसको याद रखना आपको। ऐसे एग्जाम में आपको चेक कीजिएगा तब घबरा जाएगा, इसलिए यह याद का चीज है। तो 1 से लेकर, यहाँ देखिएगा 1 से 100 तक, तो वही ना क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा 100 नंबर में क्वेश्चन 1 से, पहले 100 प्राकृत, 1 से 100 तक, 100 तक में अभाज्य संख्या 25 अभाज्य संख्या 25 गो होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या, ये शॉर्टकट में संख्या लिखा हुआ 25 संख्या होती है, 25 संख्या होती है, याद रखिए 25 गो होता है। ऐसा ऐसा क्या होगा 25 गो, जैसे अभी 2 गो हम जोड़े हैं, एक ये हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया अभाज्य संख्या, वो क्या है, यहाँ 8 है, 9 12 11 गो हो गया, उसका 13 हो गया, इसे जोड़िएगा तब 25 गो होगा। उतार लीजिएगा, ये आपको याद रखना है। चलिएगा उतारिए, इसको जल्दी से उतारिए, इसको लिख लेना है। 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या कितना है, चलिएगा जल्दी से। चले आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो याद रखना है, आपको चेक करना होगा, इसलिए है ना 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या कुल 25 संख्या होती है, कुल यहाँ लिख लीजिएगा, कुल 25 संख्या होती है, कुल। चलिएगा आगे देखा है 101, 1 नंबर देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए 101 क्वेश्चन, अंतिम में कौन विद्यार्थी है, सभी लोग भाग गए क्या। चलिएगा इसको भी तो देखना जरूरी है। कह रहा है ना
3 7 0 9 से निर्माण करके 4 अंकों की संख्या बनेगा। सही बात है, 4 अंकों की संख्या बनेगा क्योंकि 4 को डिजिट दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंकों को प्रयोग करके, है ना, है एक ही बार अंक प्रयोग करना है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा 3 है, 7 है, 0 है, 9 है। तो बड़ी संख्या अगर पूछेगा, सबसे बड़ी संख्या इसके अनुसार सबसे बड़ी अगर बनाना है, सबसे बड़ी बनाना है तो 4 अंक का बनना चाहिए। तो पहले बड़का लिखेंगे, उसके बाद छोटका, इससे छोटा था, और फिर इससे छोटा कौन है? 3 है, और फिर सबसे छोटा कौन है? ये है। अगर सबसे छोटी बनाना है, सबसे छोटी बनाना है, तो देखिए गया तो सबसे छोटा पहले लिखाएगा। तब बहुत सारे विद्यार्थी, है ना, सबसे छोटी बनाने के लिए पहले 0 लिख देंगे और उसके बाद 3 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 9। तो ये जो है ना, 3 अंकों की संख्या हो गया। कोई आदमी कहेगा कि 21 लिखा हुआ है, फिर कोई आदमी कहेगा कि 21 कै अंक आ गया? 2 अंक है। और इधर अगर 0 बैठा देगा, कहेगा कि क्या लिखा हुआ है? 21 लिखा हुआ है। अभी 21 2 अंक का ही है, अभी 2 अंक का है। तो जीरो का जब भी चर्चा रहता है तो 0 पहले नहीं बैठाया जाता है। पहले देखिएगा, पहले है ना, आपको कुछ नहीं करना है, ये पहले देखिएगा, पहले 0 के बाद सबसे छोटा वाला कौन है? तो 0 के बाद सबसे छोटा 3 है, और उसके बाद 0 बैठाएंगे, उसके बाद है ना 3 के बाद बड़का यहाँ 7 हो गया, उसके बाद यहाँ 9 हो गया। ये सब बात बताया हुआ था। इसका अंतर है तो घटा लीजिएगा। तो 10 में से 9 गया 1 बचेगा। ये 12 में से 7 गया, 5 घटेगा, 6 घटेगा, यानी 6। तो 66 51 ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। लाइक खूब कीजिए, कमेंट करके बताइए या रेगुलर किताब चलने दे, ये सब भी बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के प्रयास कीजिए। जो विद्यार्थी अभी क्लास को देख रहे हैं और देखेंगे, उनको तहे दिल से धन्यवाद। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर